So very good morning to you all. Welcome to you all in St. Xavier online class. Today this is the last video, last part of this video. Okay. So in this chapter we were reading before this about nucleus. I have told cell organelles we were talking. Okay. I have told you about nucleus, cytoplasm and cell membrane. Okay. Now today we will read about eukaryotic and prokaryotic cells. तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं, ये क्या होती हैं। एक है प्रोकैरियोटिक, सेल और एक होती है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होती है ये वो सेल है जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नॉट प्रेजेंट, और ये जो हैं इनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट मतलब क्या है, जैसे मैंने आपका एग्जांपल दिया था एनिमल सेल का कि ये इसका न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस जो है चारों साइड से एक लेयर से घिरा होता है। इस लेयर को अपन बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ये यूकैरियोटिक में पाई जाती है और प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है। यानी इसके अंदर देखो, प्रो का मतलब यहाँ दो वर्ड से बना प्रोकैरियोटिक। प्रो का मतलब होता है प्रीमिटिव, यानी पुराना, प्राचीन। यानी शुरुआत में जब सेल बनी थी तो उसके अंदर जो कैरियोटिक क्या होता है, कैरियोन, इस वर्ड से बना है कैरियोन। इसका मतलब होता है न्यूक्लियस। यानी स्टार्टिंग में जो न्यूक्लियस था वो वेल डिफाइंड नहीं था पुराने समय के अंदर। ये मान लो आप अच्छी तरीके से, वो सराउंडेड नहीं था किसके द्वारा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा। और जो वर्तमान है इसकी बात करूँ मैं, तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर यू का मतलब क्या होता है, इस यू का मतलब होता है ट्रू, और कैरियोन जो है इसका मतलब होता है वही न्यूक्लियस। ट्रू न्यूक्लियस का मतलब क्या होगा भाई, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। ये मतलब डेवलप्ड हो चुका था इस टाइम पे न्यूक्लियस, ये मान लो आप, और उसके चारों क्या आ गई थी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई थी। ये होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स। ठीक है, सेल के काइंड्स हो गई तरीके से। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि बैक्टीरिया जो होते हैं उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वेल डिफाइंड नहीं होता है। जो बैक्टीरिया होंगे उनके अंदर इसका निर्माण सही नहीं होता है। कहने मतलब ये है उनके पास जो मेम्ब्रेन है ये नहीं पाई जाती। ठीक है, अब आप बात करते हैं जीन्स के बारे में। देखो, तो मैंने कल आपको बताया था कि जीनों जो अपने पास डीएनए होता है, ये थ्रेड टाइप की स्ट्रक्चर थी जो कि न्यूक्लियस में पाई जाती है। ठीक है, तो जीन जो है उसी का एक पार्ट है जो ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है, जीन। ठीक है, ये कैरेक्टर्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। दिस इज़ अ बस, यू कैन से, ये एक तरीके से बस हो गई जो क्या करती है, कैरेक्टर्स को जनरेशन फर्स्ट से जनरेशन सेकंड में ले जाते हैं। ठीक है, मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, मतलब ये है कि माता पिता से उनके बच्चों के अंदर ये कैरेक्टर्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं। अब कैरेक्टर्स मैंने आपको बताए थे, वो लेंथ का हो सकता है, यानी हाइट का हो सकता है, वो स्किन कलर का हो सकता है, आई कलर का हो सकता है, हेयर कलर का हो सकता है। ठीक है, कोई भी कैरेक्टर हो सकता है जो माता पिता से क्या होगा, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाएगा। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं अपन, नेक्स्ट है हमारे पास प्लास्टिड। तो प्लास्टिड का मैंने आपको बताया था कि प्लास्टिड जो है ये प्लांट सेल में पाया जाता है। इट इज फाउंड इन प्लांट सेल ओनली। ठीक है, और ड्यू टू दिस अ प्लांट हैज कलर। plant leaf have color.
यानी इसके अंदर क्या होते हैं, पिगमेंट पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, पिगमेंट। और अगर ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट है इसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर, उस ग्रीन पिगमेंट को अपन क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, जहाँ क्लोरोफिल का निर्माण होता है। और क्लोरोफिल के निर्माण की वजह से ही क्या होता है, जो लीव्स है प्लांट्स की, वो उनका कलर ग्रीन होता है। ठीक है, ये इसका रीजन है। और नेक्स्ट मैं आपको बात बताना चाहता हूँ कि इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है, प्लांट सेल के अंदर और एनिमल सेल के अंदर। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। तो हम डिफरेंस की बात करते हैं। एक साइड में ले लेते हैं अपन एनिमल सेल, और दूसरी साइड में ले लेते हैं अपन प्लांट सेल। ठीक है, तो एनिमल सेल के अंदर अब बताना चाहूँगा, जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, इस फॉर्म्ड, वो बनी होती है लिपिड की, लिपिड। और इसके अंदर जो सेल वॉल है या सेल मेम्ब्रेन इज फॉर्म्ड बाय सेल्यूलोज। ठीक है, ये सेल्यूलोज की बनी होती है। दूसरी बात मैं करूँ, वैक्यूल जो है, इसके अंदर स्मॉल वैक्यूल पाए जाते हैं। वैक्यूल्स आर स्मॉल, इसमें वैक्यूल्स आर बिग। बड़ी वैक्यूल पाई जाती हैं। और बड़ी वैक्यूल देखो, छोटे वैक्यूल की वजह से तो ये इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस इज फाउंड इन सेंटर। इसमें जो न्यूक्लियस वो सेंटर में पाया जाता है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है वो वैक्यूल का साइज बड़ा होने की वजह से कॉर्नर में पाया जाता है। न्यूक्लियस इज फाउंड इन कॉर्नर, कॉर्नर पाया जाता है। इसमें जो न्यूक्लियस था वो सेंटर पाया जाता है, उसमें कॉर्नर में पाया जाता है। इसमें प्लास्टिड नहीं पाया जाता, प्लास्टिड इज नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है। तो ये कुछ डिफरेंस है प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आई होप दैट यू हैव गॉट दीज ऑल। सो नेक्स्ट चैप्टर वी विल स्टार्ट ऑन टुमारो। So until you have to read the question and answer in this chapter, okay, if there is any problem you can give question, your query you can send in a WhatsApp group. Thank you, have a nice day.